तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। और आज दरअसल आज नवमी है, मतलब नवरात्रा जो है आज अपने अंतिम पड़ाव में है। और आज कन्या पूजन जगह जगह जो है कन्या पूजन चल रहा होगा। और आज के दिन मैंने आपको कहा था कि मैं जो है मतलब एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा और उस पर एक विशेष विवेचना करेंगे हम। हालांकि वैसे तो हमारे सभी भाई मतलब समझदार हैं, जानकार हैं, बट हमने सोचा कि फिर भी क्योंकि एक त्यौहार है तो उस पर विवेचना हम करेंगे। तो लेकिन दरअसल वो विषय कल होगा, क्योंकि अभी जो है पूर्णतः दशहरा जो है कल है। क्योंकि पंचांग तिथि के हिसाब से जो नौवां नवरात्रा है, मतलब जो नवमी जुड़ रही है, वो आज दोपहर तकरीबन 12-1 बजे के आसपास से जुड़ रही है और कल दोपहर 12-1 बजे तक चलेगी। तो कल दोपहर 12-1 बजे के बाद ही दशहरा शुरू होगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी यहाँ पे अपनी ज़रूरी एक बात बताना चाहूँगा, एक समस्या जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। कल हम फौजी भाई की लाइव में जुड़े थे और हम सब लोग वहाँ पे मतलब बातचीत कर रहे थे। अब चूँकि इस शहर में तो अभी बहुत गर्मी लग रही है, हमें पता है, लोग कूलर वगैरह अभी भी प्रयोग में ला रहे हैं कभी कभी। लेकिन गांव में क्या हो रहा है कि सुबह शाम जो है वो ठंड हो जा रही है। मतलब सुबह शाम आप जो है, जैसे मैं अब हूँ ये टी-शर्ट में, तो सुबह शाम आप ऐसे टी-शर्ट में नहीं रह सकते बाहर, क्योंकि ओस गिरती है और जो है मतलब ठंड लगती है। तो कल हम जो है खाना वगैरह खा के पूरा, और उसके बाद हम कमरे के अंदर हो गए थे। तो फौजी भाई की लाइव में ऐसे ही बस चर्चा चल रही थी, लोगों से मतलब बातें हो रही थी फौजी भाई से और जितने भी वहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की लाइव वीडियो में रहते हैं। लेकिन तभी क्या हुआ कि हमारा ये जो डॉग है, ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पे, और ये बाहर मतलब जो हमारा नीचे रूम है, मतलब ये जिसके हम छत में हैं, तो इसके बाहर एक रूम, मतलब ये एक रूम का छत है हमारा, जो साइड वाला हमारा रूम है। तो हम जब यहाँ सोते हैं मतलब कमरे में, तो ये बिल्कुल दरवाजे पे सट के रहता है, पड़ा हुआ सोया हुआ रहता है, मतलब सोता है, फिर चौकीदारी भी करता है। अब अचानक क्या हुआ कि बाघ इसी छत से जिसमें हम बैठे हैं, मतलब जिधर को मेरा ये मुंह है और ये कैमरामैन आपको दिखाएगा, इस रास्ते जो है बाघ की धमक हुई। अब आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए दरअसल कोई और जानवर आता है, वैसे यहाँ पर भालू वगैरह भी लगातार आता रहता है, बाघ भी आता है मतलब, लेकिन देखा इतने नज़दीक से पहले कभी नहीं था। तो इस साइड से आया, जिस साइड से ये चद्दर है मतलब, तो बहुत धीरे आया, पता नहीं लगा। तो जैसे ही वो इधर आया गैलरी में, यहाँ आप गैलरी दिखाएंगे हम, जैसे ये हम बैठे हैं तो हमारे पीछे मतलब ये गैलरी है नीचे जाने के लिए, तो इसमें गया वो। और वहाँ जब नीचे मतलब दरवाजे के सामने ये डॉगी लेटा था, तो इसने क्या किया कि अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन चूँकि डॉग बहुत एक्टिव है, ये मतलब एक्टिव था ये, अभी तो ये घायल है, तो इसने जैसे ही इसको लगा कि बाघ आया है, मतलब लाइट वगैरह एक साइड की ऑन थी, दूसरी साइड ये जो छत वाली लाइट, फ्लोर नीचे वाली लाइट जो नीचे कवर करती है, वो लाइट हमने ऑन नहीं की थी, क्योंकि मोस्टली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसने तुरंत ही मतलब आवाज़ की और भागना शुरू कर दिया। तो मैंने जल्दबाजी में मतलब मैसेज किया फौजी भाई की लाइव में कि बाहर कुत्ते पे जो है, भाई साहब मैं मतलब वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बाहर कुत्ते पे जो है बाघ ने हमला कर दिया है। तो तुरंत ही मैंने वो मैसेज बोल के टाइप किया। वो सही लिखा, उस समय कैसा लिखा मेरे को ये भी टाइम नहीं लगा देखने का, मैंने जल्दबाजी में किया और मैं बाहर आया, तुरंत भाग के हमने हल्ला किया। तो ये जो डॉग है ये तो फ़िलहाल अपनी जान बचा के गांव की तरफ भाग तो गया, लेकिन इस समय अब जैसे उसने शायद जल्दबाजी में उसका मतलब इसका पैर वगैरह उसके हाथ में आया, क्योंकि ये वैसे तो बाघ जो है मतलब वो यहाँ गले पे सीधे अटैक करता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन शायद ऐसा लगा कि जल्दबाजी में जब उसने मतलब इस पर अटैक किया होगा, तो क्योंकि ये भी सतर्क था, ये भागने की कोशिश कर रहा था, तो शायद उसका पैर ही जो है मतलब बाघ की चपेट में आया होगा, थोड़ा बहुत जितना भी होगा। तब तक हल्ला हो गया, तो इसलिए वो छोड़ने पे मजबूर हो गया।
अब हमने पहले मोबाइल का फ्लैश करके बाग को देखा, तो बाग देखा तो बिल्कुल नीचे वाले ही खेत में, मतलब ऐसे जैसे हमारा ग्राउंड है तो ये छत से नीचे वाला खेत कैमरामैन दिखाएगा, जैसे हम छत में रहते हैं तो बिल्कुल छत से ये नीचे खेत है। और उसी खेत में उसने कूद मारी, तो डॉग तो भाग गया और हमने फिर अलग किया, पत्थर वगैरह फेंके, लेकिन बाघ का जो सांस देखिए वो छुप गया। जो ये केले के पेड़ दिख रहे हैं आपको, तो ये जो केले के पेड़ है मतलब, तो वो इनके यहाँ पे जो दीवार है मतलब खेत की और केले के पेड़, उनकी आड़ में कहीं वो छुप गया और दिखा नहीं रात को। अब क्योंकि गांव में इतनी झाड़ी होती है कि आप अगर लाइट टॉर्च वगैरह मारेंगे तो वो दिखेगा नहीं। अब वो वहाँ छुप गया, पता नहीं चला, तो हमने सोचा भाग गया। अब जब वो छुप गया था, चलो हमने हल्ला किया, पत्थर फेंके, फिर हम घर के अंदर आ गए। डॉग तो डर के मारे नहीं आया, उस समय पता नहीं चला कि डॉग पे कितना अटैक हुआ, क्या है क्या नहीं है। हमने सोचा शायद भाग गया है, ठीक है जो भी है, मतलब नहीं हुआ होगा कुछ, पता नहीं चला। लेकिन जब डॉग सुबह आया तो ये तब से देखिए अपनी छत पे लेटा है, तो हम इसको देख रहे हैं, तो इसका पैर जो है बहुत ज़्यादा सूज रखा है, क्योंकि उसने ना इसका पैर पकड़ दिया जल्दबाजी में, और पैर पे नाखून मतलब इसके लगे हुए हैं। हालांकि वो कैमरे में इतने सटीक जूम नहीं हो पाएंगे क्योंकि कल रात लग गई थी, तो अभी पैर इसका सूजा हुआ है ये वाला। तो मतलब ये पैर आप देख सकते हैं, और ये तब से घायल अवस्था में, बिल्कुल कहीं उठ नहीं रहा है। मैं देखो इसको थोड़ा वो करता हूँ, डॉगी शेरू, शेरू उठो, शेरू उठो। तो देखिए साथियों ये कैसे हाँप रहा है, मतलब अभी ये बिल्कुल परेशान है और धूप में भी लेटा है ये, क्योंकि ये घायल है, इस समय ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब इस समय ये मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं है। फ़िलहाल कुछ ज़रूरी उपचार इसका किया जाएगा, तो मतलब घरेलू उपचार ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आदमी के उपचार के लिए डॉक्टर नहीं है, तो इसका तो क्या ही उपचार होगा। बट फिर भी जितना हो सकता है पॉसिबल यथासंभव एक दूसरे को पूछ के इसका उपचार किया जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो बहरहाल अब मैं ज़रा अपनी पोजीशन पे बैठ जाता हूँ। ये तो मैंने आपको डॉगी का हाल दिखाया। तो साथियों अमूमन मैं यहाँ से ही ब्लॉग बनाता हूँ, और कल फौजी भाई जैसे कह भी रहे थे आप लोगों से कि भाई जो उनका मतलब जो हमारा जो बैकग्राउंड आता है तो वो उनको कश्मीर की याद दिला देता है। तो सचमुच क्योंकि पहाड़ी एरिया जहाँ भी होगा शायद ही तकरीबन एक ही जैसा होगा। तो अब मैं कुछ यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको ये डॉगी के आपको हाल दिखाए कि बाघ ने किस तरह, अच्छा पहले जानवरों की इस तरह से मतलब गांव के नज़दीक इतना वो नहीं था, लेकिन अब चूँकि गांव से पलायन हो रहा है, धीरे धीरे गांव में आदमी कम है, तो अब जानवरों की धमक जो है वो बढ़ती जा रही है। और आज वो दिन आ गया है कि पिछले 2-3 महीने से भालू, सुअर, बाघ इस तरह जो है ना घर के मकानों के छतों पे धमक रहे हैं मतलब। और आप यकीन मानिए कि जब से गांव में मतलब लगभग 6 बजे के बाद, आजकल अंधेरा हो जा रहा है, दिन इतने छोटे हो गए, तो 6 बजे के बाद बाहर निकलना भी एक रिस्क है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। और हमें तो मतलब बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि देखो भाई आपको पानी भरना है, बर्तन साफ़ करने हैं, या कुछ भी है, रात को खाना बनाना है, जैसे टॉयलेट वगैरह जाना है, तो घर से टॉयलेट तकरीबन 40 मीटर से 50 मीटर की दूरी पर बनते हैं, क्योंकि एकदम घर से सट के नहीं बनाते हम लोग, और शहर वाले गेट और यहाँ होते भी नहीं है। तो ये बात है, आजकल मतलब गांव में जो है जानवरों की धमक बढ़ती जा रही है और आदमी तो पलायन होते जा रहे हैं। एक ज़माना था, जो लोग पुराने होंगे, शायद नए साथियों को तो इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, हो सकता है होगा भी, बट अगर नहीं भी होगा तो एक ज़माना था, हमने इतिहास में देखा कि जब कभी होता था कि कोई मतलब गांव में कोई क्रिमिनल होता था या कोई क्राइम होता था बड़ा सा, कहीं कोई समाज में मतलब कोई घटना होती थी, और उसका जो क्रिमिनल रहता था मतलब बड़ा कोई अपराधी रहता था, रियलिस्ट क्राइम जो होता था, तो उसको क्या करते थे कि उस ज़माने में ये कहते थे कि भाई जैसे आज के ज़माने में कारावास हुआ, ये हुआ, तो तब के ज़माने में सुनने में आता है, मतलब हमें जो पूर्वज थे वो बताते हैं कि मतलब इसको काला पानी की सज़ा दे दो। अब काला पानी की सज़ा क्या होती थी उस टाइम की, जो आज के दौर में जो द्वीप है ना, जैसे भारत के जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, इस तरह के द्वीप हैं जो समुद्र के, मतलब इनमें से कुछ द्वीप ऐसे हैं कि जो समुद्र के उसमें है, मतलब समुद्र के बीच में मान सकते हैं उसको, मतलब उनके आसपास जल है पूरा, मतलब वहाँ पे आप जो है रोड वगैरह से जाना संभव नहीं होता था,
पहले के ज़माने में वो मॉडल था। अब तो धीरे धीरे सरकार ने विकास किया तो काफ़ी जगह संभव भी हुआ है। बट अभी जैसे अब भारत से आपको श्रीलंका जाना है तो आप बस से नहीं जा सकते शायद, मुझे जहाँ तक याद है। उसके लिए हवाई मार्ग है, क्योंकि अगर कोई रास्ता होता तो रामचंद्र जी जो है रामेश्वरम में सेतु क्यों बनाते। तो यही रीज़न है। तो गांव ना अब जो है मतलब कभी वो काला पानी उन जैसे टापू में होता था, क्योंकि अपराधी को क्या करते थे कि उस टापू में छोड़ देते थे और आसपास से बिल्कुल पानी पानी, तो आने का कोई मार्ग नहीं था। और जब अपराधी वहाँ इस तरह से मतलब अकेला होता था या बिल्कुल दुनिया से कट जाता था ना, तो वो दुनिया के लिए तरसता था। मतलब तो वो सोचता था नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है और जो है किसी भी तरह का क्राइम आज से नहीं करना है। तो तब सामाजिकता इस डर से ज़्यादा होती थी। मगर आज की डेट में क्या है कि वो सुविधाएं बदल कर कारावास, मतलब भले ही किसी को कारावास की सज़ा मिले लेकिन वो जेल में रहता है, बहुत सारे लोगों के बीच रहता है, वहाँ पर खेलने कूदने के लिए सब कुछ होता है। मतलब सरकार ने धीरे धीरे सबके अधिकारों का वो करते हुए अधिकार में फैसिलिटी भी दी है। तो उस तरह से मतलब ना, तो कई बार अब ऐसे भी देखने में आया है कि जो है अपराधी जो है वो मतलब जेल से आने के बाद भी अपना जो है वो क्राइम बंद नहीं करते हैं। तो तब के ज़माने में काला पानी की ये सीन थी। मगर आज अगर किसी को काला पानी की सज़ा सुनानी है ना, मतलब सपोज़ करो अगर आज की डेट में वो बात होती और किसी का रियलिस्ट क्राइम अगर किसी का होता और उसको काला पानी की सज़ा सुनानी थी या सुनानी हो जैसे, तो क्या कहा जाएगा कि उसको ऐसे गांव में छोड़ दो। कैसे गांव में? ऐसे गांव में छोड़ दो जो रोड से बिल्कुल बहुत दूर है, सड़क जैसी कनेक्टिविटी यातायात से बिल्कुल दूर। तो ऐसे गांव आजकल काला पानी के बराबर हैं। तो ये स्थिति है जहां पर केवल और केवल जानवरों की धमक आपको मिलेगी। इंसान यहां से जो है पलायन कर चुके हैं। सिर्फ वो मजबूर लोग बचे हैं, मैंने बार बार अपनी वीडियो में बताया है, सिर्फ वो मजबूर लोग बचे हैं जो कहीं नहीं जा सकते, मजबूर है, बेबस है। जिए या मरे उनको यहीं होना है, जो कुछ भी होना है। और अब गांव में जो है मतलब इस तरह के जानवरों को ट्रैक करने के लिए हर आदमी ने एक एक कुत्ते ज़रूर पाले हैं, क्योंकि भाई होता है मतलब कुत्ता पहले पता लगा लेता है कि आसपास कोई चीज़ है। मगर कल अचानक अटैक हुआ तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा जल्दी नहीं बचा पाए, क्योंकि होता है अब हम लोग फ़ोन पे लीन रहते हैं और फिर बाघ के आने का ना मतलब पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसके पैरों के नीचे जो स्पॉट होते हैं, मतलब वो जैसे अब जानवर होता है कोई और तो उसके पैर की आवाज़ आती है, कुछ भी होता है तो वो साला इतने धीरे धीरे आता है ना, मतलब उसके पैर के नीचे की भी जो बनावट होती है वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। इस वजह से उसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल है कि वो कब आ रहा है। मतलब हाँ, सीसीटीवी कैमरे में वगैरह में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकती है। बट गांव में इस तरह का भौगोलिक होता है ना कि अगर आप लाइट भी लगाओगे तो इतनी तेज़ लाइट नहीं होती कि कैमरे भी उसको ट्रैक करे दूर से, क्योंकि झाड़ी होती है, पेड़ पौधे हो जाते हैं, कई चीज़ें होती है। तो उसका मतलब इस चीज़ का उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जिसके वो घात लगा कर फिर हमला करता है, चाहे डॉगी हो, आदमी हो, किसी पर भी हो। और आप तो सुनते रहते हैं कि मतलब उत्तराखंड में कई बार वो आदमियों को भी अपना निवाला बना चुका है। मगर क्या करें, क्षेत्रीय प्रशासन मौन रहता है, कोई भी सहायता कहीं से भी नहीं मिलती। आप चाहे कितने बोलो अधिकारियों के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि क्षेत्रीय प्रशासन होता तो इस बार मतलब इस विषय में कई बार उसको दूरभाष से भी दिया जा चुका है। कई गांव वालों ने पत्र भी लिखा है, मतलब अन्य गाँव के लोगों ने भी, बट कुछ नहीं हुआ, 2-4 पटाखे बांट के चले जाते हैं। तो साथियों ये थी आज की बात। दशहरा पर वीडियो कल ज़रूर बनेगी। तो आज यही विषय मैंने कहा यार पहले मतलब आप लोगों के सामने अपनी स्थिति, क्योंकि होता है ना मतलब आप लोग शहर में रहते हैं तो शहर में तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर भी डर लगता है। मगर सोचिए कि वो लोग जो इस तरह की कंडीशन से लगातार 2-4 होते हैं, रात हो या दिन हो, और दिन में भी अगर आप इधर उधर घास के लिए निकल गए तो वो ज़्यादा दूर नहीं रहते जानवर, आपको घर से मतलब कुछ ही समय दूरी पर मिल जाएंगे छुपे हुए। तो कितना बड़ा रिस्क होता है मतलब, तो आप समझ सकते हैं कि रात दिन जान हथेली पे। जैसे कश्मीर में एक फ़ौजी ड्यूटी करता है ना, तो जो ड्यूटी करता है केवल उसको पता होगा कि वहाँ किस तरह के हालात है। मतलब वो अब है, तब है या नहीं है, इस बात को बोल नहीं सकता, क्योंकि गोली कब दुश्मन की, कब कहाँ कोई टेररिस्ट छुपा हो और वो घात लगा के हमला कर दे, कोई पता नहीं वहाँ जीवन का। इसीलिए सरकार मतलब वहाँ के लिए जो है फ़ौजियों के लिए इतनी वो करती है जो भी है मतलब। तो वो वहीं जो ड्यूटी करते हैं ना, सिर्फ वो जानते होंगे, कोई दूसरा उसका अनुमान लगा तो सकता है मगर उतना नहीं लगा सकता जितना वहाँ रियल में होता है। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ भी कश्मीर की जैसी स्थिति है, मगर सिर्फ फ़र्क इतना है कि कश्मीर में टेररिस्ट बैठे होते हैं, यहाँ जानवर बैठे होते हैं। तो कश्मीर में फ़ौजियों के पास टेररिस्ट से बचने के लिए गन भी होती है, या हमारे पास जानवर से बचने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ये सारे डिफरेंस भी हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मन तो करता है कि विवेचना इतनी करूं, मगर क्या करें, समय और टाइम की भी पाबंदी, सब चीज़ देखना पड़ता है। आप लोगों को भी बोर नहीं करना है ज़्यादा, मगर आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्थिति को समझें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं फौजी भाई और उनकी जो है मिसेज, उनका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा विशेष रूप से, क्योंकि वो लोग ना मतलब अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि वो लोग कितने मतलब उनकी जो मिसेज हैं वो कितनी दयालु हैं। तो औरत का वैसे यही रूप होता है, मगर इसकी चर्चा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। आज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।